ठीक है। चलिए, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। अभी जो है यूनिट डिजिट मैंने इकाई अंक अभी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखिए इकाई अंक होता क्या है। जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या है आपका 2, 4, 5, 6, 7। अब इसमें आपसे पूछ रहा है कि इकाई अंक क्या है, तो इसमें आपका इकाई अंक क्या है जी, 7 है। दहाई अंक क्या है, तो आपका 6 है। सैकड़ा का अंक क्या है, तो 5 है ना। तो इसी तरह से इसमें हम सिर्फ इकाई अंक पढ़ेंगे। अब देखिए जैसे कुछ इसमें रूल है। रूल क्या है, रूल नंबर फर्स्ट कर रहे हैं। रूल नंबर फर्स्ट जैसे आपका 0, 1, 5, 6, 0, 1, 5, 6 अगर किसी संख्या का इकाई अंक रहे एवं उसका पावर सम या विषम रहे, उसका इकाई अंक वही रहेगा। समझ पाए होंगे। रूल नंबर फर्स्ट बोल रहे हैं कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक मतलब क्या, इकाई अंक क्या क्या रहे, तो 0, 1, 5, 6 रहे। 0, 1, 5, 6 रहे एवं उसका पावर सम या विषम रहे, उसका इकाई अंक वही रहेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई संख्या है, यहाँ पे कोई संख्या है, यहाँ पे कोई संख्या है, यहाँ पे पावर 0 है और इसका पावर अगर आप n कर दीजिए, n का मान कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है ना। तो उसका मान क्या होगा, आपका 0 होगा। यहाँ पे कोई संख्या है, यहाँ संख्या है, यहाँ पे 1 है, इसका पावर अगर n है तो उसका मान कितना होगा, 1 होगा। ठीक है। यहाँ कोई संख्या है, यहाँ कोई संख्या है, यहाँ कोई संख्या है, यहाँ पे मान लेते हैं कि 5 है, इसका पावर अगर आप n करते हैं तो भी इसका इकाई अंक क्या होगा, 5 होगा। यहाँ कोई संख्या है, यहाँ कोई संख्या है, यहाँ कोई संख्या है, यहाँ लास्ट में आपका 6 है और इसका पावर अगर n है तो इसका इकाई अंक भी कितना होगा, 6 होगा। कहने का मतलब देखिए क्या कि जैसे मान लीजिए ये 10 है, 10 के पावर 1 अगर करेंगे तो कितना होगा, 10। इसका इकाई अंक कितना होगा, 0। अगर 10 के पावर आप 2 करते हैं तो इसका हो जाएगा 100। अभी भी इकाई अंक कितना है, 0 है। अगर 10 के पावर आप 3 करते हैं तो ये हो जाएगा 1000। अभी भी इसका इकाई अंक 0 है। अगर 10 के पावर आप 4 करिएगा, क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4। अभी भी इसका इकाई अंक क्या है, 0 है। अब 1 लेते हैं तो मान लिया जाए कि 1 है, तो 1 के स्क्वायर करिएगा तब 1 आएगा। ठीक है। मान लेते हैं कि आप 11 के स्क्वायर करते हैं, 1 के स्क्वायर करिए या 1 के क्यूब करिए, 1 ही आएगा। 1 के पावर 4 करिए, 1 आएगा। 1 के पावर 5 करिए, कितना आएगा आपका, 1 आएगा। तो यही यहाँ पे डायरेक्टली लिखा हुआ है कि कोई भी संख्या रहे, उसका अगर इकाई अंक इनमें से कोई रहता है तो उसका पावर चाहे जितना रहे, उसका इकाई अंक वही होगा। 0, 1 में देख लिए। अब आ जाइए देखिए 5, 6 में। तो 5 के पावर अगर आप 1 करते हैं तो होगा 5। 5 के पावर अगर 2 करते हैं, 5 के पावर अगर 2 करते हैं तो होगा 25। 5 के पावर अगर आप 3 करते हैं तो 125। 5 के पावर 4 करते हैं तो कितना आपका, 625। तो आप क्या देख रहे हैं कि 5 के चाहे जितना पावर हो जाए, उसका इकाई अंक कितना होगा, आपका 5 होगा। अब अगर यहाँ पे करते हैं कि 6 के पावर 1 तो यहाँ पे होगा 6। 6 के पावर 2 तो यहाँ 36। 6 के पावर 3 तो यहाँ कितना आपका, 216। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 के चाहे जितना पावर रहे, उसका इकाई अंक आपका कितना होगा, 6 होगा। यहाँ तक समझ पाए होंगे। चलिए रूल नंबर 2 में देखिए। अभी तक हमने क्या देखा कि 0, 1, 5, 6 अगर रहेगा तो उसका इकाई अंक वही रहेगा, चाहे उसका पावर जितना कर दें। अभी है आपका 4 है और क्या है आपका, चलिए यहाँ पे 4 है और यहाँ पे आपका 9 है। ये हो गया आपका सम पावर।
और इधर लिख लेते हैं विषम पावर, ठीक है। और इसको भी करेंगे यहाँ पे सम पावर और इधर हो जाएगा आपका विषम पावर, ठीक है। अब देखिए समझिए, अगर हम 9 के पावर आपसे सम बोल रहा है तो 9 के पावर सम माने 9 के पावर 2, तो इसका 9 नमा कितना 81। 9 के पावर अगर आप 4 करते हैं तो 81 गुने कितना आपका 81। तो फिर भी जैसे देखिए 9 के पावर अगर आप 4 किए हैं तो जैसे इसका इकाई अंक आपका कितना है 1 है, और अभी भी आपको अगर इकाई अंक चाहिए तो 1 और 1 गुना करिएगा तो इकाई अंक आपका कितना आएगा 1 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी संख्या का पावर सम रहेगा, अगर कोई संख्या जैसे आपका कितना है 9 है, इसका अगर पावर सम रहेगा तो उसका इकाई अंक 1 होगा। और इसको अगर करते हैं कि विषम, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि इकाई अंक जो है कितना रहेगा 1 रहेगा। और इसको जैसे करते हैं, जैसे देखिए विषम पावर है तो 9 के पावर 1, 9 के पावर 1 के मान 9, 9 के पावर 1 के मान 9, 9 के पावर 3 के मान, तो 9 के पावर 3 के मान कितना 729, 700 कितना हो जाएगा आपका 29। तो अभी भी इकाई अंक कितना है आपका 9। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर विषम पावर रहेगा तो इकाई अंक कितना होगा 9 होगा। ध्यान रखने वाली बात है कि 9 के पावर अगर सम रहेगा तो इकाई अंक 1 होगा, 9 के पावर अगर विषम रहेगा तो इकाई अंक 9 होगा। इसमें चलिए इकाई अंक, यहाँ पे इकाई अंक, ठीक है ना। चलिए देखिए सम पावर है तो 4 के पावर अगर आप स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा 16। 4 के पावर अगर आप 4 करते हैं तो 4 चौक 16, 16 चौका 64, और 64 को 4 से गुना करेंगे तो कितना आपका 216। तो अभी भी इसका पावर जो नहीं, इसका इकाई अंक कितना आ रहा है 6 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 4 के पावर सम है तो इकाई अंक आपका 6 होगा। अगर विषम करेंगे तो 4 के पावर 1 का मान कितना 4, 4 के पावर क्यू के मान कितना 4, 64, तो 64, तो अभी इसका इकाई अंक कितना आ रहा है 4 आ रहा है। तो ध्यान देने वाली बात है कि सम पावर अगर करेंगे तो इकाई अंक 6 आएगा, और जबकि विषम पावर रहेगा तो इकाई अंक कितना आएगा 4 आएगा। और बाकी में जैसे बाकी आपका देखिए 1 2 नंबर कितना रहता है आपका, नंबर रहता है 0 1 2 3 4 5 6 से लेकर के 9 तक। तो जिसमें से हमने 0 1 5 और 6 के बारे में पढ़ लिया, और इधर आपका पढ़ लिया किसके बारे में 4 और 9 के बारे में पढ़ लिया। बच कितना गया आपका 4 2 6, तो बच गया 4 डिजिट। 4 में कौन सा बचा, 1 2 बचा, 1 3 बचा, 7 बचा और 8 बचा, ठीक है ना। इसमें चलिए देखिए करते हैं, ये आपका कोई संख्या है 2, दिख रहा है ठीक से हैं। चलिए ये आपका जैसे 2 है, तो 2 अगर है तो इसका ऐसे मान लिया जाए कि यहाँ पे 2 है, ठीक है, और यहाँ पे हम पावर कर लेते हैं, यहाँ पे इसका पावर 1, इसका पावर 2, इसका पावर 3, इसका पावर 4। तो 2 के पावर 1 करेंगे तो कितना आएगा 2, 2 के पावर 2 करेंगे तो 4, 2 के पावर 3 करेंगे तो 8, और 2 के पावर कितना करेंगे 16, और अगर 2 के पावर करते हैं कितना आपका अच्छा 16, 2 के पावर अगर 5 करते हैं तो होता कितना है आपका 32। तो इसका मतलब आप क्या देखें कि 4 के बाद मतलब पावर 4 के बाद जो है फिर से पाँचवा में इकाई अंक कितना आ रहा है आपका 2 आ रहा है। आगे जैसे अगर हम करते हैं 3, तो 3 के पावर 1 का मान 3, यहाँ पे आपका 9, और 3 के पावर 3 का मान 27, और 3 के पावर इसका मान कितना 81, और 81 में अगर 4 आप गुना करेंगे 324 न हो जाएगा। 81 से 3 में गुना 243 243 243
होगा, ये हो गया आपका 243। तो आप क्या देख रहे हैं कि 4 अंक के बाद या 4 पावर 4 के बाद हमेशा जो इकाई अंक है फिर से आपका वही आ रहा है। 4 पावर के बाद फिर से इकाई अंक आपका वही आ रहा है। अगर आप यहाँ पे 4 करते हैं, 4 के पावर 1 का मान 4, 4 के पावर 2 के मान 16, इसका मान 64, इसका मान 216। और फिर से अगर यहाँ 4 गुना करेंगे, जैसे इसमें आप 4 गुना करके यहाँ लिखिएगा, 6 चौका 24, 4 एका 4 और 2 6 और 4 दूनी 8, 864। तो आप क्या देख रहे हैं कि 4 अंक के बाद हमेशा जो है पचमा फिर से इकाई अंक उसका वही आने लगता है। तो जैसे मान लिया जाए कि 2 3 4, 2 3 4 और इसके बाद कौन सा बच गया जी? नहीं, 4 तो छोड़िए, ठीक है उसके लिए। इसमें 2 3 7 और कौन सा बच जाएगा? 8। 2 3 7 8 इतना अगर रहता है उसका इकाई अंक, तो उसके पावर में हम क्या करेंगे? 4 से भाग दे देंगे। कोई दिक्कत है? अगर किसी संख्या का, अगर किसी, यहाँ पे लिख लेते हैं कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक 2 3 7 8 रहे, इकाई अंक जो है 2 3 7 8 रहे, तो जो है तो पावर में 4 से क्या करेंगे? 4 से क्या करेंगे? भाग देंगे। 4 से क्या करेंगे? भाग देंगे। इतना तक ठीक है। देखिए हुआ क्या अभी तक जो है, देखिए ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है कि हम वो सिस्टम जो हमने आपको रूल बताया वो याद ही होना चाहिए। अगर याद रहेगा तो आपका तुरंत बन जाएगा, याद नहीं रहेगा तो टोटल में आप क्या करिएगा? भागा आपको देना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, जैसे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं कि ये आपका 2 के पावर 37 है। 2 के पावर 37 सबका इकाई अंक निकालना है। इकाई अंक निकालें। 2 के पावर 37, 2 के पावर चलिए 39, 2 के पावर चलिए 35, 2 के पावर 35 नहीं, चलिए 36 अगर कर लेते हैं तो क्या होगा? 2 के पावर 36 और इतना ही करते हैं। तो देखिए 2 है तो इसका तो कोई रूल होता नहीं है। क्या करते हैं? पावर में 4 से भागा देते हैं। 4 नमा 36 तो बच जाएगा 1, तो 2 के पावर 1 का मान हो जाएगा 2। यहाँ पे अगर पावर आप 4 से भागा दीजिएगा पावर में, तो बच जाएगा कितना आपका? 2 के पावर 3 बच जाएगा और 2 के पावर 3 के मान 8। और यहाँ पे जैसे 4 से भागा दीजिएगा तो कट जाएगा टोटल। 4 नमा 36, टोटल में कट गया, पूरी कट गया। तो जब ऐसा जब स्थिति रहे तो यहाँ पे मतलब कि 2 के पावर 4 हो जाएगा। टोटल जैसे कट गया 4 से, तो 2 के पावर 4 करेंगे, ठीक है। अब 2 के पावर वही जो है, ठीक है, जब पूरी डिवाइड हो जाए, 4 से पूरी डिवाइड हो जाए तो उसका पावर 4 रह जाएगा। और 2 के पावर 4 का मान होता है 16 और इसका इकाई अंक हो जाएगा आपका 6। चलिए ठीक है, देखिए क्वेश्चन लिख लिए हैं और करते हैं, सबका इकाई अंक निकालते हैं। तो इकाई अंक निकालने के लिए आपका यहाँ जोड़ रहे, घटाव रहे, गुना रहे, सिर्फ हमें इकाई अंक से मतलब रहेगा। जैसे अगर आप इसको गुना करते हैं 6 से 6 छक्का 36, तो इकाई अंक हो गया 6। फिर 6 से गुना करिएगा तो 6 नमा 54 इकाई अंक हो गया। जैसे यहाँ इकाई अंक 6, यहाँ इकाई अंक 6 नमा 54 के 4, और इस 4 को गुना करिएगा 4 चौका 16, तो 16 के इकाई अंक कितना हो जाएगा आपका? 6। इकाई अंक का मतलब है सिर्फ इकाई अंक से हमें मतलब है। जैसे इस 1 को गुना करिएगा 9 में तो कितना आ जाएगा आपका? 9। इस 9 को गुना करिएगा 7 में तो 9 सत्ते 63 के कितना? 3। और इस 3 को गुना करिएगा 3 तिया कितना हो गया आपका? 9। और 9 से गुना करिएगा तो 9 एका 9, तो इसका इकाई अंक हो गया आपका 9। अब देखिए पैटर्न चेंज हो गया। अब क्या देख रहे हैं कि आपका 7 है, और 7 के जब पावर क्या रहता है आपका? जैसे मान लिया जाए कि अगर 0 1 5 6 रहता, 0 1 5 6 रहता, तो इसका इकाई अंक आपका चाहे जो भी पावर चाहे जो भी रहता, इकाई अंक आपका वही रहता।
कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लिया जाए कि 7, 5, 6, 4 और यहाँ पे 0 है, इसका पावर जैसे मान लिए 7, 2, 9, 6 इतना बड़ा है, तो चाहे जितना बड़ा रहता इसका इकाई अंक कितना होता, 0 होता। मान लिया जाए कि 75, 68, 61 इतना कोई बड़ा संख्या है, इसका पावर 1999 है, इसका जैसे इसका भी कितना होता है, इकाई अंक आपका 1 होता। चूँकि हमने आपको बताया है कि 0 रहे 1 रहे, उसका पावर चाहे जितना रहे उसका इकाई अंक वही होता है। तो यहाँ पे देखिए 7 है, तो 7 है तो यहाँ पावर में क्या करेंगे, 4 से भागा देंगे। और 4 से विभाज्यता का नियम जानते हैं कि 4 से कोई संख्या कब विभाजित होगा, जब लास्ट का 2 अंक क्या होना चाहिए, कटना चाहिए। ये 13 चौका 52 नहीं कटा तो बचा 13 चौका 52, तो बचा कितना आपका 1। तो इसका मतलब 7 के पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 के पावर 1। चूँकि हमें इकाई अंक से मतलब है तो इसका सिर्फ इकाई अंक 7 लिए और इसका जैसे 2 डिजिट लिए हैं, तो 13 चौका 52 तो बच गया 1, तो 7 के पावर 1 गुने में यहाँ पे देखिए इसका इकाई अंक कितना है आपका 1 है। पावर चाहे जितना कर दीजिए, कितना आएगा इकाई अंक 1 आएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 7 एका 7। यहाँ पे देखिए अगर इकाई अंक 5 है और उसका पावर चाहे जितना कर दीजिए, इकाई अंक कितना आएगा 5 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए 4 से भागा दीजिएगा तो 11 चौका कितना 44, क्या बच जाएगा 8 के पावर 11 चौक 44, तो बच गया 1, तो 8 के पावर हो गया 1, तो हो जाएगा 8 बचे 40, तो इकाई अंक कितना हो जाएगा 0। देखिए इसमें अगर आप 4 से भागा दीजिएगा, 13 चौका 92 नहीं 13 चौका 52, देखिए 4 एका 4, 4 एका 4 नहीं 4 दूनी 8 और यहाँ पे 23 चौका 92, 23 चौका 92, 4 से देखिए ना काट रहे हैं ना, हाँ 3 बचेगा, तो ये हो गया 7 के पावर कितना आपका 3। माइनस में अगर इसको आप भागा देते हैं 4 से तो क्या होगा आपका 14 चौका 56, 14 चौका 56, तो 3 के पावर कितना बचेगा आपका 2। 7 के क्यों करते हैं, 7 सते 49, 7 सते 49 और 49 में फिर से 7 गुना करेंगे तो 9 सते 63, 63 मैंने कितना आपका 3 ना जी, तो यहाँ पे हो गया 3, 3 तिया 9, तो निगेटिव आ रहा है। कौन सा है ये, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर 4 से भागा देंगे तो बच जाएगा 7 के पावर 3 और यहाँ पे देंगे तो 14 चौका 56, तो बच जाएगा आपका 3 के पावर 2। अगर इसको आप सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 343 माइनस इसको अगर करते हैं 3 तिया 9 और 13 में से 9 गया तो आपको इकाई अंक से मतलब है, तो कितना आ जाएगा आपका 4। इसको देखिए 4 से आप भागा दीजिएगा इसका लास्ट 2 डिजिट में, 4 दूनी 8, तो बच गया यहाँ पे 1 और 9 तो 19, तो 4 चौका 16, तो हो गया कितना आपका 3। तो यहाँ पे 7 के पावर कितना हो जाएगा 3, ठीक है ना। प्लस में यहाँ पे भी दीजिएगा तो वही ना 3 न बचेगा, तो 11 के पावर वैसे भी 1 है, हाँ डायरेक्ट तो इसका 1 हो जाएगा, चूँकि 1 है तो इसका पावर चाहे जितना रहे 1 आएगा। आई माइनस है तो माइनस, यहाँ भी इसका कितना होगा 7 के पावर 3 न होगा, वो 7 है यहाँ पे, ठीक है, तो 7 के पावर कितना होगा 3 ही होगा। अब ये 7 के 3 कट जाएगा तो आएगा कितना आपका 1। चलिए देखिए ये 3 के पावर 6 है, तो इसको अगर आप 4 से भागा दीजिएगा तो कितना बचेगा 2, तो 3 तिया 9 गुने, इसको अगर आप दीजिएगा है ना जी। ओ चलिए इसका तो रूल है ये है कि अगर पावर सम रहे तो जैसे 4 के पावर 1 करते हैं तो कितना आता है, नहीं सम नहीं विषम ने है, तो 4 के पावर 1 करते हैं तो 1 क्या है आपका विषम है, तो यहाँ पे विषम है तो कितना आएगा 4 आएगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा 4। अब 6 के पावर 3 है तो चाहे सम रहे चाहे विषम रहे उसका इकाई अंक कितना आएगा 6 ही आएगा। आई 7 के है तो 7 सते देखिए करिएगा 49 और फिर 7 सते 49, चूँकि 2 बार करना है। इसको गुना करिएगा तो 9 नमा 81, तो इकाई अंक कितना हो जाएगा आपका 1। इंटू में 8 8 64, तो इकाई अंक कितना हो गया 4।
और इंटू में 9 के पावर 5। तो जानते हैं कि 9 के पावर ही क्या है, विषम में है। तो 9 के पावर 1 के मान कितना 9, 9 के पावर 1 के मान 9, तो 9 के पावर 5 के मान कितना 9। काहे ले, चूँकि विषम है, ये भी आपका क्या है, विषम है। सम रहता तो आता कितना आपका, सम रहता तो 1 आता, विषम रहेगा तो कितना आएगा 9 आएगा। अब चलिए करिए, 9 चौका 36 के 6, फिर 6 छक्का 36 के 6, 6 चौका 24 के 4 और 4 नंबर 36, हो गया इकाई अंक कितना आपका 6। चलिए इसको मिटा लीजिए, पहले ख़त्म कर देंगे इसको। जैसे देखिए ये 111 में फैक्टोरियल लगा हुआ है, तो अगर हम यहाँ पे जैसे मान लिया जाए कि 4 फैक्टोरियल रहता है, तो इसको आप क्या लिखते हैं 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। मतलब कोई भी संख्या में अगर फैक्टोरियल लगा है तो घटते क्रम में 1 तक लिखते हैं। अब इसको अगर करिएगा 4 तिया 12, 12 दूनी कितना हो जाएगा आपका 24। अगर यहाँ पे आपसे 5 फैक्टोरियल लिखा रहे तो 5 फैक्टोरियल को लिखते हैं 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने कितना आपका 1, तो यहाँ पे कितना 120, 120। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इन दोनों को आप गुना कर दीजिएगा, मतलब कि कोई भी 5 में सम संख्या गुना करिएगा तो 0 हो जाएगा। जैसे 5 चौका 20, 5 दूनी 10, 5 छक्का 30। तो अगर किसी संख्या में एक बार 5 फैक्टोरियल आएगा तो टोटल को वो 0 बना देगा। बात आ रहा है समझ में। जैसे मान लिया जाए कि 10 फैक्टोरियल है, 10 फैक्टोरियल है, या मान लेते हैं कि 6 फैक्टोरियल है। अब 6 फैक्टोरियल में आपसे इकाई अंक पूछ रहा है, इसमें आपसे क्या पूछ रहा है इकाई अंक। तो इसको लिखिएगा 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने कितना आपका 1। तो जान रहे हैं कि 5 दूनी कितना होगा 10, तो इसमें 1 शून्य आएगा तो टोटल को क्या कर देगा, शून्य कर देगा। तो इसी तरह से आपका यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 111 के फैक्टोरियल। तो 111 के फैक्टोरियल में 100 भी तो होगा, तो टोटल को क्या कर देगा 0 कर देगा। तो इसका इकाई अंक 0। अब चलिए लिखिएगा कि कुछ जो है लास्ट में लिख लीजिएगा। चलिए देखिए जी, यहाँ पे आपसे दिया हुआ है कि 11 के पावर 1 और यहाँ पे 12 के पावर 2, 13 के पावर 3, 14 के पावर 4, 15 के पावर 5, 16 के पावर 6 और इसका इकाई अंक आपसे पूछा है। आप जानते हैं कि इकाई अंक इसका 1 है, इसका पावर चाहे आप जितना कर लीजिए इकाई अंक 1 आएगा। इसका 2 के पावर 2 करिएगा तो 2 दूनी कितना होगा 4, 3 के पावर 3 करिएगा तो 27, तो 27 के कितना आ जाएगा आपका 7। और जानते हैं कि अगर इकाई अंक 4 है, इसका पावर चाहे जितना सम करिएगा न, सम है तो कितना आएगा 6 आएगा। तो यहाँ प्लस में कितना होगा 6 और इसका कितना हो जाएगा आपका 5 और इसका हो जाएगा कितना आपका 6। जानते हैं ना कि अगर 4 है और इसका पावर अगर सम है तो 6 आएगा। जैसे 4 के स्क्वायर करिएगा 4 चौका 16, तो यहाँ 16 मने 6 और यहाँ 5 के पावर चाहे जितना कर दीजिए इकाई अंक उतना ही आएगा। और 6 के पावर चाहे जितना कर दीजिए, 1 करिए 2 करिए 3 करिए इकाई अंक 6 आएगा। अब सबको जोड़िएगा तो 6 5 11, 11 6 17, 17 7 17 7 24 और 24 5 29। तो 29 में इकाई अंक कितना हो जाएगा 9। इसमें देखिए इसका इकाई अंक आपसे पूछा है। हम एक रिलेशनशिप जानते हैं, क्या जानते हैं जी, रिलेशनशिप जानते हैं कि 1 के क्यू 2 के क्यू प्लस 3 के क्यू डॉट 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 n के क्यू अगर आपका रहता है तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2 के होल स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर q है तो यहाँ पे क्या रहेगा आपका q रहेगा। और इतना होता है आपका किसका, प्राकृतिक संख्या का। अगर आपसे 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 अगर आपका n है तो इसका योग होता है n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 इसका। और अगर सबके q कर दिया जाए तो इस टोटल को क्या कर दिया जाता है q कर दिया जाता है, मैंने इधर q तो इधर भी q। अब देखिए यहाँ पे वही बात इसमें दिख रहा है। तो n का जो मान है वो कितना है आपका 99 है। तो पहले तो हो जाएगा 99 और 99 प्लस कितना है आपका 99 इंटू में हो गया आपका 100 और बटा में आपका कितना 2
और इसका पावर कितना हो गया आपका 3, ठीक है। इसको काटिएगा तो कितना होगा आपका 50, और इसको अगर 0 को इसमें गुना करिएगा तो हो जाएगा कितना आपका 0, और 0 के पावर चाहे जितना रहेगा इकाई अंक कितना आएगा 0। चलिए देखिए, ये आपका इकाई अंक 4 है और इसका पावर कितना है आपका 2 है, तो ऐसे भी 25 चौका 100, तो बच कितना जाएगा आपका 2, तो 4 के पावर 2 तो मैंने 4 चौका 16, तो इकाई अंक कितना हो जाएगा इसका 6, ठीक है। और इसका देखिए विषम है तो कितना होगा आपका 4 होगा, तो 6 4 10, तो इकाई अंक कितना हो जाएगा 0। यहाँ पे देखिए 13 चौका 52, तो बच कितना जाएगा आपका 7 के पावर 2, 7 के पावर 2 मैंने 7 7 49, तो इकाई अंक कितना आपका 9। कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखिए यहाँ पे 4 से भागा, ये तो डायरेक्ट आपका 25 है, तो इकाई अंक 5 है तो इसका पावर चाहे जितना कर दीजिए कितना आएगा 5 आएगा। ये 6 है तो इसका पावर चाहे जितना कर दीजिए कितना आएगा 6 ही आएगा। प्लस में 13 चौका 52, तो ये 3 के स्क्वायर में बच जाएगा, 3 के स्क्वायर मैंने 3 तिया 9, 9 6 15 5 20, 20 में इकाई अंक कितना आपका 0। चलिए देखिए यहाँ पे ये आपका कितना है 17 चौका 68, 17 चौका 68, तो 7 के पावर कितना बचेगा 3, 6 के पावर चाहे जितना कर दीजिए कितना आएगा 6, और यहाँ पे 16 चौका 64, तो इसका बच जाएगा 3 के पावर 1, तो 7 के पावर 3 के मान 7 7 49, 49 गुने 7 63, 63 मैंने कितना होगा 3 गुने 6 गुने कितना आपका 3, 6 तिया 18, 18 तिया 54, तो 54 में इकाई अंक कितना हो जाएगा आपका 4। ई है आपका देखिए पूरा पूरी कट रहा है, तो 3 के पावर कितना रह जाएगा आपका 4, और 3 के पावर 4 का मान 81, और 81 में इकाई अंक आपका 1। आगे करते हैं, हल्ला नहीं करिए और देखिए यहाँ पे क्या है आपका 2 है, तो पावर इसमें क्या करिएगा 4 से भाग दीजिएगा। जान रहे हैं कि पूरा पूरी कट जाएगा, तो यानी कि 2 के पावर कितना बचेगा 4 बचेगा। आप जानते हैं कि जब पूरा पूरी कट जाता है तो पावर कितना बचता है 4, तो इसका इकाई अंक 2 और ये पूरा पूरी कट गया तो पावर हो गया 4। अब यहाँ पे देखिएगा तो ये हो जाएगा कितना आपका 8, तो इसका इकाई अंक है, इसमें अगर 4 से भागा दीजिएगा 4 5 20, तो कितना बच जाएगा पावर 2। अब 2 के पावर 4 करिएगा तो 16, तो इसका इकाई अंक 16 में क्या हो जाएगा 6, और 8 8 64 में इकाई अंक कितना हो जाएगा 4। अब इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा तो 0। अब चलिए देखिए इसमें करते हैं, ये दोनों को अगर आप गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा 32 गुने 32। ऐसे भी सीधा सीधी समझिए कि 32 है तो इसमें पावर क्या होगा कट जाएगा, या तो फिर ये दोनों गुना ने हो जाता है जी, गुना हो जाता है ना, 32 गुने 32 क्या होगा आपका गुना होगा। जैसे देखिए a के पावर m और के पावर n, तो a के पावर क्या होता है m इंटू n, गुना होगा तो 32 के पावर 32 गुने कितना आपका 32, इसमें सीधा सीधी आप 4 से भाग दीजिए तो पूरा पूरी क्या है आपका कट जाएगा, तो इसका इकाई अंक 2 और पूरा पूरी कट जाएगा तो पावर कितना 4, और 2 के पावर 4 माने 16, तो इकाई अंक कितना आपका 6। इसमें देखिए इसका आपसे पूछा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर लेकर के 100 स्क्वायर। इसका एक रिलेशनशिप जानते हैं कि 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर डॉट 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 अगर n स्क्वायर रहता है तो इसका योग होता है। चूँकि योग न है, योग के लिए फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए n का मान कितना है आपका 100 गुने में 101 और फिर इंटू में 201 और बटा में कितना है आपका 6। सीधा सीधी समझिए कि अगर काटिएगा तो ई हो जाएगा 50, ई हो जाएगा आपका 3 काट देगा इसको, 3 छक्का 18 और फिर 3 छक्का 3 सते 21, तो नीचे तो ख़त्म हो गया। आप जानते हैं कि एगो लास्ट में 0 है तो सबको क्या कर देगा 0 कर देगा, तो इसका जो इकाई अंक है वो 0 हो जाएगा। अब चलिए इसमें आ जाइए,
इसमें आपका क्या है देखिए, 1 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, आगे जाइएगा तो 4 के स्क्वायर नहीं, 4 के पावर 4 प्लस 5 के पावर 5 डॉट डॉट डॉट, इसी तरह से आगे आपका होते जाएगा। तो आप जानते हैं कि 1 के पावर स्क्वायर के मान 1, 2 के पावर 2 के मान कितना आपका 4, 3 के पावर 3 का जो मान है वो है कितना आपका 3 तिया 27, तो 27 के इकाई अंक कितना आपका 7, और 4 के पावर जैसे 4 है तो 4 चौका 16, नहीं 4 जैसे 4 के स्क्वायर आप करते हैं तो 4 चौका 16, माने सम है तो इकाई अंक कितना होगा आपका 6 होगा, सम है तो इकाई अंक 6 होगा। आई 5 के पावर 5 है तो इसका इकाई अंक कितना होगा 5 होगा, और 6 के पावर अगर 6 है तो इसका इकाई अंक कितना होगा आपका 6 होगा, और 7 के पावर अगर 7 है तो इसको अगर आप 4 से भागा दीजिएगा तो बचेगा 3, है ना जी। तो इसका इकाई अंक आ जाएगा कितना आपका 7 के क्यू ने, तो 7 के क्यू के कितना 963, 343, और 343 में इकाई अंक 3। अब 8 है तो 8 के पावर 8 को हम भागा देंगे 4 से, तो जानते हैं कि 8 गुने 8 8 64, और फिर से करेंगे क्या आपका 64, तो 4 चौका कितना हो जाएगा आपका 16, इकाई अंक हो गया 6। अब 9 के पावर आपका 9 है तो क्या हो जाएगा इकाई अंक आपका 1, इकाई अंक 1 नहीं 9, जैसे विषम नहीं हो जाएगा, जैसे 4 दूनी 8 तो बच गया 1 पावर, तो हो गया कितना आपका 9, तो यहीं तक 10 तक है। अच्छा 10 तक है तो 10 को अगर 4 से भागा दीजिएगा बच जाएगा कितना आपका, वो तो डायरेक्ट जो है इसका 0 ही आएगा, इसका इकाई अंक 10 के पावर 10, इसका इकाई अंक 0। अब सबको जोड़ेंगे, 4 1 5 12, 12 6 18, 18 6 24, और 5 29, 29 और 3 32, 32 और 6 38, 38 9 8 17, तो इकाई अंक हो जाएगा कितना आपका 7। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे करें, ठीक है मिटाइए। और ये 5 दूनी 10 क्या हुआ कट गया, ठीक न। अब तो देखिए 5 है ये नहीं है तो इसका जो है इकाई अंक 0 नहीं होगा, तो 9 8 72, इकाई अंक 2, 2 7 14, इकाई अंक 4, 6 चौका 24, इकाई अंक कितना 4, 4 चौका 16, इकाई अंक 6, 6 तिया 18, 18 एका 18, तो ये हो गया 18, तो इकाई अंक कितना आपका 8। अब देखिए ये है और ये फैक्टोरियल इतना है ना, तो सिर्फ हम जैसे देखिए ये हम इसका इकाई अंक ले लिए 5 और इसका ले लिए कितना आपका 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल के मान कितना आता है 5 फैक्टोरियल को अगर आप तोड़िएगा तो 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, 5 चौका 20 या 60 दूनी कितना आपका 120। तो इसको अगर हम चाहें मतलब कि 5 फैक्टोरियल मतलब 8 के पावर 120 लिख सकते हैं ना, 5 फैक्टोरियल को 8 के पावर 120 लिख सकते हैं। और अगर 4 से इसमें डिवाइड करिएगा तो पूरा पूरी क्या लगेगा भागा लग जाएगा, और जब पूरा पूरी भागा लगता है तो हम लिखते हैं 8 के पावर 4, और 8 के पावर 4 को लिख सकते हैं 8 8 64 गुने कितना आपका 64, तो इकाई अंक 4 चौका 16, तो इकाई अंक कितना हो गया आपका 6। बारी बारी से कर रहे हैं, आया समझ में आया कि दिक्कत है। देखिए हमें सिर्फ इकाई अंक से मतलब है, तो इसका इकाई अंक 8 है और पावर में इकाई अंक 5 फैक्टोरियल है, तो 8 के पावर 5 फैक्टोरियल। अब इस 5 फैक्टोरियल को तोड़ें तो 120 आया, तो 4 से ही पूरा पूरी भागा लगेगा, जब पूरा पूरी भागा लगता है तो 8 के पावर कितना होगा 4, तो 8 को 8 के 4 है 8 के पावर 4, तो 8 8 64 गुने 64 कर सकते हैं इसको, है ना, जैसे 8 के स्क्वायर गुने 8 के स्क्वायर। अब करिएगा इकाई अंक चाहिए तो 4 चौका 16, तो इकाई अंक कितना आ गया 6। इसी तरह से इसका इकाई अंक देखिए कितना है आपका 2, और इसका भी इकाई अंक कितना है आपका 5 फैक्टोरियल है, तो इसको भी तोड़िएगा तो 2 के पावर 120 को 4 से भागा दीजिएगा तो 2 के पावर कितना 4, और 2 के पावर 4 के मान कितना हो जाएगा 16, तो इकाई अंक कितना हो गया 6। इसी तरह से अगर आप इसको करिएगा तो जानते हैं कि 6 है तो चाहे जितना कर दीजिए पावर चाहे जितना कर दीजिए इकाई अंक कितना आएगा 6 आएगा। कहने का मतलब 6 6 6 और के पावर 23 59 फैक्टोरियल का मान भी कितना आएगा 6 आएगा। और इसका देख रहे हैं कि क्या है आपका 9 फैक्टोरियल ने है, तो 9 फैक्टोरियल को पीछे ले जाइएगा
तो जीरो ने बना देगा। बात आ रहा है समझ में कि नहीं, जीरो बना देगा। जैसे इसका इकाई अंक आपका 9 और 9 ये क्या करेंगे फैक्टोरियल, तो 9 फैक्टोरियल में 5 शामिल है, तो 5 शामिल है तो क्या बना देगा, जीरो बना देगा। तो जीरो बना देगा माने इसका जो पावर होगा वो क्या होगा, 9 के पावर सम ने हो जाएगा, 9 के पावर सम। और 9 के पावर सम का मान क्या होता है, 9 के पावर सम के मान 1, 9 9 81, तो हो जाएगा कितना आपका 1 इसका इकाई अंक। तो छोतिया 18 1 छोतिया जैसे सबको जोड़ना था ने, तो सबको जोड़ेंगे तो छोतिया 18 1 कितना 19, और 19 में इकाई अंक हो गया 9। ये बढ़िया हिसाब था। लिखिए फिर आप चालू करिए, ठीक है। देखिए इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि 1 फैक्टोरियल है, तो 1 फैक्टोरियल अगर है तो 1 फैक्टोरियल के मान 1 फैक्टोरियल के पावर 1 है तो इसका मान कितना होगा 1 होगा। अब 2 फैक्टोरियल है तो 2 फैक्टोरियल के मान 2 फैक्टोरियल के पावर कितना है आपका 2 है, तो इसको कितना आप लिख सकते हैं 2 ही हो जाएगा। नहीं 2 दूनी 4 नहीं हो जाएगा, 2 दूनी कितना होगा 4 होगा, ठीक है। स्क्वायर में है 2 गुना 1 का स्क्वायर तो हो जाएगा 4। अभी 3 फैक्टोरियल है तो 3 फैक्टोरियल को जैसे लिखिएगा क्या आपका 3 दूनी 6, अब 6 के पावर देखिए कितना है, मतलब ये हुआ कि 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल के मान 3। अब इस 3 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं हम 3 गुने 2 और के पावर कितना आपका 3। अब ई हो गया 3 दूनी 6 और 6 के पावर क्यू, तो इकाई अंक कितना होगा आपका 6। चाहे जितना पावर रहे 4 है तो 4 फैक्टोरियल के मान 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 ना जी, और 24 के पावर कितना है आपका 4 है। इसको सॉल्व करिएगा तो जानते हैं कि 4 चौका 16, इकाई अंक इसका कितना होगा 6। आगे अगर आप करते हैं 5 फैक्टोरियल के मान, तो 5 फैक्टोरियल के मान इकाई अंक कितना हो जाएगा इसका 5 फैक्टोरियल के मान ने है जी, तो 120 होगा, और 120 के पावर आप क्या करिएगा 5 करिएगा, फिर भी आपका वही आएगा। तो इसका जैसे ही 5 फैक्टोरियल है तो 5 फैक्टोरियल के इकाई अंक कितना हो जाएगा 0। अब आपका 6 फैक्टोरियल है तो 6 फैक्टोरियल में आपका क्या है 5 शामिल रहेगा, क्या बना देगा 0। 7 फैक्टोरियल में क्या बना देगा 0। 8 फैक्टोरियल में क्या बना देगा 0। 9 फैक्टोरियल में 0, और 10 फैक्टोरियल में भी कितना आपका 0। आप सबको जोड़ना है तो 6 4 10 1 कितना हो गया 11, तो 11 में इकाई अंक कितना हो जाएगा आपका 1। देखिए गलती कर दिए यहाँ पे 6 6 12 4 16, ये कितना होगा 17, और 17 में इकाई अंक कितना हो जाएगा आपका 7। हो सकता है कि कहीं जोड़ने घटाने में दिक्कत हो जाए, दिक्कत नहीं गलती हो जाए, उसको मैनेज करिएगा। इसको मिटाते हैं, इसको देखते हैं। है तो 1 फैक्टोरियल के पावर कितना है आपका 5 है, इसका मान कितना होगा 5, ठीक है ना जी। आई 2 फैक्टोरियल है तो 2 फैक्टोरियल के पावर आपका 4 है, तो इसका मान 16 होगा। 16 के इकाई अंक कितना आपका 6 चल रहा है। आगे देखिए आपका 3 फैक्टोरियल है, और 3 फैक्टोरियल के पावर आपका कितना है 3 है। 3 फैक्टोरियल को आप तोड़िएगा तो 3 दूनी 6, और 6 के पावर आप चाहे जितना करिए कितना आएगा आपका 6। ओ हाँ 1 फैक्टोरियल के मान 1 होगा। आगे अगर देखिए आपका 4 है तो 4 फैक्टोरियल को तोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा 4 तिया 12 दूनी 24। जैसे ही 4 फैक्टोरियल है और 4 फैक्टोरियल के मान जो है आपका 2 है, तो 4 फैक्टोरियल को अगर आप तोड़िएगा तो कितना होगा 24, और 24 को अगर स्क्वायर करिएगा तो 4 चौका 16, तो इकाई अंक इसका कितना होगा 6। अब 5 फैक्टोरियल है तो 5 फैक्टोरियल को अगर आप तोड़िएगा तो हो जाएगा कितना तोड़िए, और इसका पावर कितना है आपका 1 है, और इसका मान 5 फैक्टोरियल के मान 120, तो इसका पावर 1, तो इसका इकाई अंक कितना होगा 0, ठीक है। आगे अगर करते हैं फिर कितना है आपका 10 फैक्टोरियल है, तो 10 फैक्टोरियल में अगर 10 फैक्टोरियल को तोड़ते हैं तो इकाई अंक कितना होगा। जैसे ही 10 फैक्टोरियल है इसका पावर 5 है, तो इसको अगर तोड़िएगा तो इसका इकाई अंक कितना आएगा 0।
और 0 के पावर 5 करिएगा कितना आएगा 0। इसी तरह से देखिए 100 फैक्टोरियल है और पावर कितना है आपका 4 है, तो इसका इकाई अंक कितना होगा 0 और 0 के पावर 4 बराबर कितना आपका 0। इसी तरह से आपका 1000 फैक्टोरियल है, पावर इसका 3 है ना, इकाई अंक आपका 0 होगा, 0 के पावर आप 3 करिएगा कितना होगा 0। और यहाँ पे आपका 10,000 है, पावर 2 है, इकाई अंक इसका 0, पावर 2 क्या होगा 0। 1000 फैक्टोरियल है, 1000 नहीं 1,00,000 फैक्टोरियल है, तो इसका भी इकाई अंक 0, इसका पावर 1, तो इसका इकाई अंक कितना 0। तो बचा क्या देखिए, इधर तो सब 0 0 है, 6 6 12 6 18 1 19, तो इसका इकाई अंक कितना आपका 9। कौन सा था 44 नंबर। चलिए ठीक है, इसमें क्या करें, जैसे 99 के फैक्टोरियल तक है जी, 99 के फैक्टोरियल तक है, तो देखिए सबसे पहले अगर 1 फैक्टोरियल के 99 करिएगा तो इसका इकाई अंक 1 आएगा, ठीक है। और इसका है कितना आपका 2 ने है, 2 है तो 64 नहीं 64 नहीं, जैसे ही 4 है तो 4 से इसमें भागा दीजिएगा ने, तो देखिए 4 कितना बचेगा 4 2 बचेगा, 2 बचेगा, तो 2 के पावर 2 के मान कितना हो गया 4, ठीक है, हो जाएगा ने। अगर आप इस 3 को तोड़िएगा तो 3 को तोड़िएगा तो 3 दूनी कितना हो गया आपका 6, और इसका पावर 97 में आप 4 से भागा दीजिएगा तो बचेगा कितना आपका 1, या तो हाँ वही बात है, तो कितना आ जाएगा 1। देखिए क्या किए, 3 दूनी 6 हुआ ही, और इसको भागा दीजिएगा तो कितना 96, तो बच जाएगा कितना आपका 1, तो 6 के पावर 1 के मान 6 प्लस में ये 4 फैक्टोरियल है, तो 4 फैक्टोरियल के मान 4 तिया 12, 12 दूनी कितना आपका 24, और 24 के पावर कितना 96, और जानते हैं कि 4 के पावर अगर सम रहता है तो इकाई अंक कितना होता है 6 होता है। डॉट डॉट डॉट, अब जो है आएगा किसका बारी 5 फैक्टोरियल के, तो 5 फैक्टोरियल में देखिए 120 आ जाएगा, 5 फैक्टोरियल को अगर तोड़िएगा तो 120 आएगा, और इसका पावर चाहे आप जितना कर दीजिए इकाई अंक क्या रहेगा 0, तो यहाँ से जितना भी सब रहेगा सब में 5 फैक्टोरियल आएगा और सब का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब 0 सब इधर से क्या है 0 0 0 होगा, तो 6 6 12 4 16 1 17, तो इकाई अंक कितना हो जाएगा आपका 7। इसमें आ जाइए, इसमें बोला है कि इतना का पावर 72 में इकाई अंक कितना है आपका 6 है, इकाई अंक जो है 6 है, तो बोला के का मान क्या है, तो अगर हम देखिए के का मान यहाँ पे 8 रखते हैं, के का मान यहाँ पे ऑप्शन से रख लेते हैं कि अगर के का मान 8 है और 4 से भागा दीजिएगा तो पूरा पूरी कट जाएगा, पूरा पूरी कट जाएगा, माने 8 के पावर कितना 4, और 8 के पावर 4 को करिएगा तो 64 गुने कितना 64, तो इकाई अंक 6 आ रहा है ना, 4 चौका 16, तो इकाई अंक 6 आ रहा है। अब अगर हम 8 रखें और देख रहे हैं कि आ रहा है, अब 6 को रखते हैं तो जानते हैं कि 6 के पावर चाहे जितना रहे इकाई अंक 6 आएगा, तो ये भी ऑप्शन हो रहा है, ये भी ऑप्शन हो रहा है। अब 2 रखते हैं तो 2 के पावर कितना रखेंगे 4, यहाँ अगर 2 रखते हैं तो पूरा पूरी कट रहा है, तो 2 के पावर 4, तो इकाई अंक कितना आपका 6, तो मतलब ऑप्शन 1 सभी भी दिया है, तो सभी ने हो जाएगा। चलिए इसको क्या करें, 1 फैक्टोरियल के 1 है तो इसका मान 1, ठीक है, 2 फैक्टोरियल के पावर 2 कितना होगा 4, ठीक है ना, और 3 फैक्टोरियल के पावर 3 फैक्टोरियल, अच्छा है देखिए 3 फैक्टोरियल तो 3 दूनी 6, और 6 के पावर ऊपर में भी कितना होगा 6, तो इकाई अंक इसका कितना बनेगा 6। अभी 4 फैक्टोरियल है तो 4 फैक्टोरियल के मान कितना, 4 फैक्टोरियल के मान कितना आपका 4 ते 12 दूनी 24, और के पावर भी कितना होगा 24, तो यहाँ भी कितना होगा इकाई अंक इसका भी कितना होगा 6, और आगे आ जाएगा 5 फैक्टोरियल। अब इधर तो सब क्या हो जाएगा 0, अब 0 तो 6 6 12 4 16 1 कितना होगा 17, तो इसका भी इकाई अंक कितना आपका 7, ठीक है। इसमें देखिए हम क्या करते हैं कि 1 से जैसे पावर 1 से लेके पावर 100 तक है, तो इसका मतलब इसमें टोटल संख्या कितना है आपका 100 है,
ठीक है ना। इसमें संख्या टोटल कितना है 100। और देखिए एगो 4 है तो एगो 9 है, एगो 4 है तो एगो 9 है, तो इसका मतलब 4 कैगो है 50 गो, और 9 भी है कितना आपका 50, यही नहीं हुआ। 9 भी है कितना आपका 50। अब आप जानते हैं, अब आप क्या जानते हैं कि 4 के पावर अगर आप 1 करते हैं, 4 के पावर अगर आप 1 करते हैं तो 4 के पावर 1 का मान 4 होगा, 4 के पावर 1 का मान 4 होगा, और इसका कितना होगा आपका, ऐसा कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं कि 4 को पहले एक साइड कर लेते हैं, माने 4 के पावर 1 गुने 4 के पावर 3 गुने 4 के पावर 5 डॉट 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 कहाँ तक, 99 तक ने, 4 के पावर 99, और इनटू में इधर 9 के पावर 2, 9 के पावर 4, 9 के पावर कितना आपका 6 है ना, और डॉट 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 कितना हो जाएगा, डॉट 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 9 के पावर 100 हो जाएगा। अब आप क्या देख रहे हैं कि ई जो है विषम है, सब क्या है आपका विषम में है, सबके पावर विषम है, तो 4 एका 4, तो इकाई अंक क्या होगा 4। अगर विषम रहता है तो इकाई अंक आपका 4, तो ये टोटल के इकाई अंक हो जाएगा 4, इनटू में ये टोटल के इकाई अंक, जैसे सम तो 9 9 81 तो हो जाएगा 1, तो इसका इकाई अंक हो गया 1, तो टोटल हो जाएगा कितना आपका 4, तो इस टोटल का इकाई अंक हो जाएगा 4। बहुत बढ़िया हिसाब था। इसमें इकाई अंक पूछा जा रहा है जी, तो देखिए ई गुना नहीं हो जाएगा, 2 के पावर 3 के पावर 4 है, तो ये जैसे a के पावर m के पावर n है, तो क्या होता है a के पावर m इंटू n गुना हो जाता है, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा 12, 2 के पावर 12, तो पावर 12 को अगर आप 4 से भागा दीजिएगा तो पूरा पूरी कट जाएगा, तो 2 के पावर 4 और 2 के पावर 4 के मान कितना 16, तो इकाई अंक हो गया 6, तो इसका इकाई अंक कितना हो गया 6, इनटू में सॉल्व करते हैं बारी बारी से। ये 3 है, ये 5 चौका कितना होगा 20, तो 3 के पावर कितना आपका 20, 4 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 4 चौका 16, 4 पचे 20, मैंने पूरा पूरी कट जाएगा, तो 3 के पावर 4 तो 81, 81, तो इकाई अंक कितना 1, मैंने इसका इकाई अंक हो गया 1, इनटू में 4 के पावर 30 तो हो जाएगा 4 चौका 16, तो इकाई अंक इसका 6, 6 पचे 30 न, तो 4 के पावर अगर सम है तो 4 चौका 16 मतलब इकाई अंक 6, इनटू में ये हो गया 5 के पावर चाहे जितना रहे, ये 5 है, 5 के पावर 7 छक्का 42, तो इकाई अंक कितना होगा 5, इनटू में 8 सत्ते 56, तो पूरा पूरी कट जाएगा, या फिर जानते हैं कि इसका पावर चाहे जितना रहे इकाई अंक 6 होगा। 9 8 72, तो 7 के पावर 72, तो 4 से तो कट जाएगा, कट जाएगा न, तो 7 के पावर क्या बचेगा 4, तो मैंने 7 गुने 7 मैंने 7 सते 49 और गुने 49, तो 9 9 81, 81 मैंने कितना आपका 1। अब गुना करिएगा तो 6 पचे 30, टोटल को क्या कर देगा 0। ठीक है, इतना रखते हैं।